ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। मंगसिर मास कृष्ण पक्ष की सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्ण चंद्र ने एकादशी के उत्तम व्रत का महत्तम विधि पूर्वक वर्णन किया। हे देवोत्तम, जो कोई एकादशी की उत्पत्ति और महत्तम को सुनेगा, वह अनेक सुखों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, हे प्रभु, उपवास, भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मंगसर महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करें। दसवीं की रात्रि में दातुन खुला करें। दिन के 8वें भाग जब सूर्य का प्रकाश मंद हो जाए, उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन करें। रात्रि के आहार का नाम भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम के संकल्प करें। हे पार्थ, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाए। नदी, तालाब और बावड़ी में स्नान उत्तम, मध्यम और उद्धम कर्म से होता है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना श्रेष्ठ है। हे अश्व करंते, हे रथ करंते, हे विष्णु क्रांते, हे विष्णुवे, हे मृत्यु के, मेरे पूर्वजन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों को दूर करने होने से परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से मित्रिका लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, दुराचारी, अज्ञागामी, पराय धन को हरने वाला, देवता के धन को हरने वाला से वार्तालाप ना करे। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य का दर्शन करे। फिर अपने घर में आदर पूर्वक निवेद आदि से श्री गोविंद भगवान पूजन करके भक्ति से दीपदान करे। उस दिन खाट पर शयन करे और मैथुन वर्जित है। वर्जित व्रत करने वाला गान विद्या से दिन रात को बितावे। भक्ति सहित चित्त से रात में जागरण करके ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों एक सी समझनी चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर ना समझना। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंख द्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करने से जो फल मिलता है वह एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात में दान करने से लक्ष गुना फल मिलता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 गुना फल मिलता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से जो फल मिलता है वह सब एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। अवश्य में यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास में प्राप्त हो जाता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनको 60,000 वर्ष में जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी के उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गोदान देने के फल के बराबर फल प्राप्त मिलता है। इससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वालों को होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना विशेष फल एक ब्रह्मचारी के भोजन करने से मिल जाता है। इससे 1000 गुना विशेष फल भूमि दान से, 1000 गुना फल कन्यादान से कहा जाता है। उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं और ना होगा। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान के स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता पितर तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य को सीमा नहीं है। निर्श्रेष्ठ एकादशी एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवता को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नरक व्रत वालों को मिलता है। इसका पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वालों को होता है। तीर्थ दान नियम यश तभी तब अर्जते हैं जब तक एकादशी नहीं प्राप्त हुई हो। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता। यह आपने कहा तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी कौन सी है, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी क्यों है यह सुनो। पहले सतयुग में मुर नामक दैत्य था। वह बड़ा आश्चर्यजनक महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था।
हे पांडव, उस तेजस्वी दैत्य ने सबसे तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब जीत लिए। इंद्र ने सब विभ्रांत शिवजी से कहा, हे देव, हम सब सर्वलोक से भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, सब देवताओं को गति क्या होगी, रक्षा का उपाय कहिए। महादेव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान है वहां जाओ। वे शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले जगतपति और पालनहार हैं। हे धनंजय, शिवजी का वचन सुनकर इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर भगवान जहाँ शयन कर रहे थे वहां चले गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के सभी देवता, आपको नमस्कार है। हे देवताओं से वंदित, हे दैत्यों के शत्रु, हे कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्य से डरे हुए देवता से मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। कर्ता और कारक, हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे भगवान, हे देव, हे देवताओं के ईश्वर, शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगिन, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, डरकर आपकी शरण आए हैं। आप रक्षा करिए, रक्षा करिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, वह कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवता जीत लिए? प्राचीन काल में ब्रह्मावश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंगह नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मोर नामक पुत्र चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया। अग्नि, यम, पवन, इस चंद्रमा, निक्षत्री, वरुण, इनके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बनकर बरसता है। देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इनका वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। सब देवताओं ने जब 1000 दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गरजते हुए मूर्दैत्य को देखा, बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ता देखकर सर्प के समान बाणों से उनकी देह को घायल कर दिया। भगवान के हाथ से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेले मूर दैत्य वहां खड़े होकर वह दैत्य अपनी परिधा के समान भुजाओं में शास्त्रों के प्रहार से उसको न जीत सके। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया। उससे थक कर भगवान बद्री का आश्रम को पधारे। वहां हेमवती नाम की शोभ्यमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने लगे। हे धनंजय, उस 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाजा था। मैं उसके भय से डरा हुआ हूँ। वह शयन करने वाला है। ए पादुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया हूँ। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला गया। मुझको वहां सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्य को मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दुर्बुद्धि को, ऐसा विचार को समझकर मेरी देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। हे पादुनंदन, उस दिव्य शस्त्रों को लेकर युद्ध में ललकारा। तब मूर दैत्य लड़ने लगा। उसके युद्ध को देखकर वह आश्चर्य करने लगा, विचार करने लगा, यह वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रची? यह कहकर वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उन महादेवी ने शीघ्रता से उन बलि दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में रथ नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बनकर दौड़ी। देवी ने उसके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी ने कुपित होकर आते हुए दैत्य को सिर काटकर क्षण भर में ही पृथ्वी पर गिरा दिया। खड़ित सिर वाला वह दिव्य दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत होकर, दुखी होकर पाताल को चले गए। तब भगवान उठे और अपने अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा। जगत के पति भगवान निर्मलता से हाथ जोड़कर खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले, इस दुष्टात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा? जिसने गंधर्व, इंद्र, मरुदगण सहित सब देवता जीत लिए, जिसने लोकपालों को खेल से ही जीत लिया, जिसने हारा हुआ मैं ही बिडर कर इस गुफा में सो गया। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने इस असुर को मारा है।
आपको सोता हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार था। इस लोक के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय किया। सब क्षत्रियों को भय हरने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोक की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मार दिया है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आश्चर्य क्या हुआ, सो कहिए। श्री भगवान बोले, हे अनधे, इस दैत्य के मरने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवता हष्ट पुष्ट हो गए हैं और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इन तीनों लोकों में आनंद हो गया। हे अंधे, ए सुबदेव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ऐसा वरदान दूंगा जो देवता को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न तो आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दे जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महान पाप से छुड़ा दूं। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले, जो कोई उपवास करे अथवा सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथा अस्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर बैकुंठ में वास करेगी। मेरी परम शक्ति, तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी उत्पन्न अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह एकादशी की उत्पत्ति हुई, जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी तिथि एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी के व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। व्रती पुष्पांजलि देकर प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं काशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करे। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र का पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। द्वादशी के दिन में सोना, पराया व दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन, मांस, तेल 8 चीजें वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण कर फिर भोजन कर लेना चाहिए, तो पुनः भोजन का दोष नहीं होता। एकादशी महात्म का जो एक पद भी सुनता है, ब्रह्म हत्या लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन धर्म नहीं। फलहार इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सागर प्रसाद रखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।